हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम विद दिस इज हिमानी। दोस्तों, अपनी टॉप 500 की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एपिकल्चर, लैकल्चर, सेरिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटोमोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपका प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IBPS AFO इसको कभी मिस नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि किस किस एयर में क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपीकल्चर क्या होता है। तो बेसिकली जब हम हनी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, कमर्शियली हनी बीज को रेयर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक होता है आपका बी कीपिंग, एक होता है एपियरी। ओके, सो एपियरी वो जगह होती है जहाँ पर ये किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। सेरिकल्चर की वहाँ बात करेंगे तो सेरिकल्चर क्या हो गया, बेसिकली सिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियली रेयर करते हैं, किसको, सिल्क वॉर्म इंसेक्ट को रेयर किया जाता है और उससे सिल्क ले लिया जाता है, उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। लैक कल्चर भी ऐसा ही है। लैक इंसेक्ट जो होता है आपका टिकार्डिया लैका और कैरिया लैका, उससे हम क्या लेते हैं, जो आपका लैक होता है, रेजिना सब्सटेंस, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ऐसा रेजिन लाइक सब्सटेंस जो होता है इसको हम ले लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लैक कल्चर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एंटीना टाइप पे। ओके, सो आपसे पूछा गया है बाइपैक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन, तो इनमें से किसमें जो होता है बाइपैक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना यहाँ पर मिलता है। ओके, तो जब भी आप बात करेंगे किसकी, एंटीना की, तो एंटीना कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आप देखिए ये कितने होते हैं, 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है, 1 पेयर हेड में, 2 पेयर थॉरेक्स में, थॉरेक्स में 2 पेयर क्या होते हैं, विंग्स, 3 पेयर थॉरेक्स में क्या होते हैं, दैट आर लेग्स। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से आप याद रखिएगा। ओके, तो हेड में आपके क्या प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन्स है। अब आपसे पूछा है सिल्क जो आपका बाइपैक्टिनेट होता है वो किस में मिलते हैं, तो अब बाइपैक्टिनेट में आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये देखिए आपको बहुत अच्छे से विजुअली दिख रहा होगा ये। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब दोनों साइड होता है तो उसको हम बाइपैक्टिनेट कहते हैं। यूनिपैक्टिनेट का मतलब क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक साइड होता है, ठीक है, अब दोनों साइड है तो वो बाइपैक्टिनेट हो गया, किस में प्रेजेंट होता है, सिल्कवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, हनी बी की बात करेंगे तो देखिए हनी बी में जो हम बात करते हैं, एक तो आपका जो सिल्कवॉर्म है ये कौन सा ऑर्डर को बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा को। हनी भी कौन सा ऑर्डर को बिलोंग करती है, ये होता है आपका हाइमेनोप्टेरा। कौन सा होता है, हाइमेनोप्टेरा। ओके, बग का कौन सा होता है, हेमियोप्टेरा। हाउस फ्लाई का कौन सा होता है, डिप्टेरा। ओके, अब देखिए इसमें कौन से होते हैं, एरिस्टेट होते हैं। ओके, जो आपका सेरेट किस में होते हैं, पल्स बीटल में होते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे आपके एंटीना टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि हनी बी में कौन से एंटीना टाइप होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो शायद आई थिंक आपका जो FCI AG3 का मेंस हुआ था पिछली बार, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन ट्रेजर ऑफ असम किसको कहा जाता है, इनमें से किसको गोल्डन ट्रेजर ऑफ असम कहा जाता है। ऑब्वियसली जो सिल्क हमको कहाँ पर मिलेगा, असम में मिलेगा। ओके, मोनोपोली है उसकी असम में, और वो कौन सा सिल्क होता है, वो होता है आपका मूंगा सिल्क। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा गया था कि मूंगा सिल्क को किस पर रेयर किया जाता है, तो जो आपका सोम एंड सोआलू का ट्री होता है उस पर आपका जो मूंगा सिल्क होता है उसको रेयर किया जाता है। नाम की बात करेंगे तो एंथ्रिया एसिमेंसिस, असम से रिलेटेड है तो एंथ्रिया एसिमेंसिस। ठीक है, एरी सिल्क, एरी किसको कहते हैं हम, एरी एरेंडी। देखिए कैस्टर का जो अदर नेम होता है उसको एरी या एरेंडी कहा जाता है। तो एरी सिल्क होता है आपका जिसको हम किस पर रेयर करते हैं, कैस्टर ट्री पर रेयर करते हैं। ओके, अब देखिए मलबरी सिल्क होता है जो, इसको हम किस पर रेयर करते हैं, मलबरी ट्री पर रेयर करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मोरस अल्बा कहते हैं। ओके, इस कल्चर को क्या कहा जाता है, मोरी कल्चर कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सोशल इंसेक्ट नहीं है। ओके, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो सोशल इंसेक्ट्स वो होते हैं जो आपकी कॉलोनीज़ में रहते हैं। ओके, जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं और विच रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद वन अनदर। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं।
अब इनमें से कौन सा सोशल इंसेक्ट्स नहीं है, तो आंट आप सभी को पता है आंट भी क्या होते हैं, ये भी एक दूसरे को बहुत क्लोज रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे को फॉलो प्रॉपरली करते हैं। ओके, टर्माइट ये भी सोशल इंसेक्ट होता है, हनी बी, दीज ऑल थ्री आर सोशल इंसेक्ट एक्सेप्ट बीटल। बीटल आपका क्या होता है, सोशल इंसेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बीटल का ऑर्डर पूछा जाएगा तो कॉलियोप्टेरा ऑर्डर से बीटल आपकी बिलोंग करती है। हनी बी की बात की जाएगी, हनी बी का ऑर्डर क्या होता है, हाइमेनोप्टेरा होता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। टर्माइट का ऑर्डर होता है आइसोप्टेरा। ओके, आइसो मतलब सिमिलर, टेरा मतलब विंग्स। ओके, आंट हो गई आपकी, तो ये सारे आपके क्या हो गए, सोशल इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। ओके, तो आपकी जो हनी बी की स्पीशीज़ होती हैं वो स्पीशीज़ आपने पढ़ी होगी। वन इज़ योर जाइंट बी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिस डॉर्साटा कहते हैं, रॉक बी से कहा जाता है, बहुत फेरोशियस नेचर की होती है, इसलिए इसको कल्टिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी आपकी क्या होती है, इंडियन बी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिस सिराना इंडिका कहते हैं। इंडिया में इसको कल्टिवेशन में इसलिए कम लिया जाता है क्योंकि इससे हमें प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं मिलता है। तीसरी होती है आपकी यूरोपियन और इटालियन बी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिस मेलिफेरा कहते हैं, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हमको देती है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा रेयर करते हैं। ठीक है, चौथी आपकी होती है आपकी डैमर बी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेलिपोना इरिडिपेंसिस कहते हैं, और इससे पहले आपकी एक और बी होती है जिसको, पांचवी हो गई आपकी मेलिपोना इरिडिपेंसिस, चौथी हो गई आपकी लिटिल बी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिस फ्लोरिया कहते हैं। ओके, तो बहुत छोटा साइज होता है इसका, इसको कहा मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे छोटी होती है आपकी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लिटिल बी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपकी एक नई और स्पीशीज़ मिली है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो लास्ट ईयर आपकी एक नई और स्पीशीज़ डिटेक्ट हुई है, जो आपकी कहाँ पर डिटेक्ट हुई है, नीलगिरी हिल्स जो है वहाँ पर है। नाम है उसका ब्लैक इंडियन हनी बी, जिसको हम कहते हैं एपिस कैरेंजोडियन। ओके, अब इनमें से हम चेक कर लेते हैं कौन सी नहीं है। लिटिल बी एपिस फ्लोरिया बिल्कुल सही है, इंडियन बी एपिस सिराना इंडिका, देखिए इंडिया के पीछे तो इंडिका लगा है तो ये तो पहचानना आसान है। जाइंट किसको कहेंगे हम, डॉर्साटा को, बिल्कुल सही है। इटालियन बी नहीं, मेलिपोना इरिडिपेंसिस, ये तो क्या होती है, ये आपकी डैमर बी होती है। इटालियन बी और यूरोपियन बी कौन सी होती है, एपिस, कौन सी होती है, एपिस मेलिफेरा होती है। ओके, मेलिपोना इरिडिपेंसिस डैमर बी होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपकी डिफरेंट बीज के डायग्राम आपको दिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ डांस इज परफॉर्म्ड बाय बीज व्हेन फूड सोर्सेज नियर बाय। ठीक है, तो बीज आप सभी को पता है कम्युनिकेशन के लिए एक डांस परफॉर्म करते हैं, उस डांस को कहा जाता है, दो टाइप के डांस होते हैं, एक होता है राउंड डांस, दूसरा होता है टेल विगल डांस। ओके, तो एक राउंड डांस कब किया जाता है, जब आपकी जो डिस्टेंस होती है वो 50 या 100 मीटर के पास होती है। ओके, अप टू 50 मीटर या 100 मीटर भी आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा। तो जब आपकी डिस्टेंस इतनी होती है तो जो डांस परफॉर्म किया जाता है, राउंड पैटर्न का वो डांस परफॉर्म करती है, और बाकी अपने पार्ट जो आपके उसके हनी बी में, सॉरी, जो हाइव में अदर मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए जो किया जाता डांस है उसको हम कहते हैं राउंड डांस। ठीक है, जब आपकी डिस्टेंस ज़्यादा दूर होती है, ओके, 50 मीटर या 100 मीटर की बियॉन्ड होती है, तो जो डांस परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ टेल वेगल डांस। अब उसमें जो टेल होती है उसको वेगल किया जाता है, यानी उसको शेक किया जाता है, उसको हिलाया जाता है। ओके, और उससे कम्युनिकेट किया जाता है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दूर है। 8 पैटर्न में क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेल वेगल डांस कहते हैं। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, अब आपने बताना है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके बी के डांस को ऑब्जर्व किया। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा, राउंड डांस बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, द रिमूवल ऑफ सेरिसन फ्रॉम सिल्क इज। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें तीनों टर्मिनोलॉजी है, तो सेरिसन को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सिल्क से। तो आप सभी को पता है कि जो सिल्क है, सिल्क बहुत क्या होता है, क्वीन ऑफ टेक्सटाइल जिसे हम कहते हैं। अब जो सिल्क होता है, सिल्क आपको प्योरली जितना अच्छा टेक्सचर में मिलता है उतना एक्चुअली उसके पहले आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है ताकि आपको बहुत अच्छा लस्टरस सिल्क मिल सके। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिल्क इज बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेरिसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, तो सेरिसिन प्रोटीन जो होता है, सेरिसिन प्रोटीन को जब हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डीगमिंग। ओके, क्या कहा जाता है, डीगमिंग कहा जाता है। अब रीलिंग क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, जब अनवाइंड किया जाता है सिल्क फिलामेंट को तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीलिंग। ओके, स्टीफलिंग की बात करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, जो आप उसकी प्यूपल स्टेज होती है, यानी जब वो अपने बाहर क्या लगा लेता है, कोकून की एक लेयर बना लेता है और उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है,
तब हम उसको उसके अंदर ही किल कर देते हैं, यानी प्यूपा को किल कर लेते हैं। किसमें? बॉइलिंग वाटर या स्टीम में किल कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है स्टीफलिंग। अब ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो तीनों आपको पता होनी चाहिए, डीगमिंग क्या होती है, स्टीफलिंग क्या होती है और रीलिंग क्या होती है। ओके, तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं स्टीफलिंग कुछ इस तरह से की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैग कल्चर की हम बात करेंगे। तो लैग कल्चर इज़ बेसिकली जब आप क्या करते हैं, लैग इंसेक्ट को कल्टिवेट करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, लेसेफर लैका या फिर टेकार्डिया लैका कहते हैं। ओके, हमने उससे क्या लेना है, उसका जो रेजिनियस सब्सटेंस होता है, तो वो बाहर आपका जब ट्री के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाता है तो वो एक रेजिन लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक कहते हैं, यानी लाख कहते हैं। ओके, फिर उससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। बहुत कॉमन तो आपकी लाख की चूड़ियाँ होती हैं। ओके, तो लाख की बैंगल्स बनाई जाती है, पेंट्स में, वार्निशेस में, फर्निशेस में, तो इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, लैक का यूज़ किया जाता है। अब आपने बताना है लैक कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है। ठीक है, ऑर्थोप्टेरा नहीं, कॉकरोच ग्रेसिपर्स आते हैं आपके ऑर्थोप्टेरा में। हेमिप्टेरा, तो यस ये कौन सा ऑर्डर को बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा को बिलोंग करता है। हेमिनोप्टेरा में क्या आती हैं आपकी, बट वो जो आपकी क्या होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो आती हैं। ठीक है, कॉलियोप्टेरा में बीटल्स एंड वीवल्स आती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे हनी बी कास्टिस की बात की जा रही है इसमें। तो स्टेराइल फीमेल कौन सी होती है? अगर आपसे पूछा जाएगा ओनली मेल, तो ओनली मेल कौन सी होती है, ड्रोन होते हैं आपके। ठीक है, तो मेल जो आपका हाइव होता है, हाइव में जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में सिर्फ जो मेल मेंबर्स होते हैं वो उनको कहा जाता है ड्रोन। क्वीन किसको कहा जाता है? क्वीन आपकी एक होगी, साइज में बहुत बड़ी होगी, एग लेइंग कैपेसिटी होती है, नेचुरल फ्लाइट पे जाती है, मीटिंग करती है, उसके बाद आपके उसके कॉलोनी को आगे लेकर जाती है, उसको कहते हैं हम क्वीन। एक ही होती है ये। ठीक है, स्टेराइल, और ये क्या होती है आपकी, जो आपकी रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है उसको हम क्वीन कहते हैं। ओके, वर्कर की बात करेंगे हम। तो वर्कर में क्या होता है, वर्कर आपकी क्या होती है, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। ओके, और ये क्या होती है, इम्परफेक्ट फीमेल इनको कहा जाता है। यहाँ पर आप बात करेंगे वर्कर की, तो वर्कर की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं? लाइक नर्स बी का काम करना, ओके, हाइव को क्लीन करना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, पॉलन कलेक्शन के लिए जाना। तो ये सारी ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करती है? आपकी जो वर्कर बीज होती हैं। ठीक है, तो पहले क्या करती हैं, वो इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो करती हैं, फिर आपकी एक्सटर्नल, यानी जो आप फॉरेजिंग के लिए जाना, ठीक है, तो इन सब के लिए वो बाद में कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपकी क्या आती है, बाहर की ड्यूटीज़ करती हैं, आउटडोर ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करती हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ी साइज़ में क्या होती है, आपकी क्वीन भी होती है। ओके, फिर आप देख सकते हैं आपकी वर्कर है, और ये आपका ड्रोन है, जो क्या होता है, ओनली मेल होता है पॉपुलेशन में। ओके, अब आपसे कहा गया है कि इसमें जो वर्कर भी होती हैं वो रिप्लेस कर देती हैं ओल्ड और फेलिंग क्वीन को। ठीक है, किसी नई क्वीन को। तो जब आपकी जो क्वीन भी होती है वो अनप्रोडक्टिव हो जाती है, यानी जो फर्टाइल एग्स होती है वो ले नहीं कर पाती है, तो उनको अब रिप्लेस कर दिया जाता है किसी नई क्वीन से। ओके, तो नई क्वीन को डिटेक्ट किया जाता है, उसको फीड किया जाता है, उसको रॉयल जेली फीड करवाई जाती है, और उसको नई क्वीन में डेवलप कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सुपरसीड्यूर। ओके, अब देखिए ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वार्मिंग क्या होती है, एब्सकॉन्डिंग क्या होती है। ओके, स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपके घरों में क्या होता है, चाचा की, ताऊ की, पापा की शादी होती है, तो अब क्या होता है, घर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है ना। तो सेम उसी तरह क्या होता है, जब कॉलोनी में मेंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो कुछ पार्ट होता है कॉलोनी का, यानी नई जो आपकी नई क्वीन है उसको छोड़कर बाकी जो मेंबर्स होते हैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उसको कहा जाता है, ये नेचुरल कंडीशन होती है, इसको कहा जाता है स्वार्मिंग। एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, जब भी कोई ऐसे कैलामिटी वाली कंडीशन आती है, यानी जो हाइव में कोई भी किसी भी तरह का डैमेज जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, तो आपका पूरा का पूरा जो हाइव होता है वो शिफ्ट कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, यानी कि डर्थ पीरियड आ गया, या फिर इनको लगा कि कोई वेरोआ माइट का अटैक है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जो कैलामिटी है उनको फेस हुई, तो वो अपना क्या करती हैं, हाइव छोड़कर चली जाती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्सकॉन्डिंग। ओके, चलिए आपसे पूछा गया है सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है, तो सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है सेकंड। फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना की है। चाइना ने ही सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया था। आपकी जो प्रिंसेस लीजू थी वो क्या कर रही थी, जब चाय पी रही थी, तो चाय पे क्या क्या गिरा, वो आपका जो कुकून होता है वो कुकून गिरा, फिर निकाला उससे, तो बहुत अच्छे फिलामेंट्स निकले, जिसकी वजह से जो चाइना ने सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ओके,
आपसे पूछा गया है लैक जो कल्टीवेशन होता है उसको रेयर किया जाता है होस्ट प्लांट्स पे। ओके, तो आपने बताना उसमें दो टाइप की होस्ट ट्रीज में बांटा गया उनको, एक होती है आपकी रंगीनी लैक, एक होता है कुसुमी लैक। ओके, रंगीनी लैक जो आपकी रंगीनी स्ट्रेन होती है, और जो कुसुमी, ठीक है, तो जो कुसुम क्या होता है, सिल्चेरिया ओलेरोसा। ओके, अब आपसे पूछा गया रंगीनी लैक कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्तिकी और बैसाखी होती है उसको किस में रखा जाता है, रंगीनी में। और कुसुम में क्या होता है, जेठ और अगन जो होता है आपका, जेठवी और अगन, तो ये किस में होता है, कुसुमी में होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्कवॉर्म डिजीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेब्राइन डिजीज की बात की गई है, ठीक है। तो पेब्राइन डिजीज सिल्कवॉर्म लार्वी में क्या जो उसके साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। ओके, तो पेब्राइन की बात करेंगे तो नोसिमा बॉम्बिस से ये आपकी पेब्राइन डिजीज होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका प्यूपा होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लो ग्रोथ, अंडरसाइज बॉडी, पुअर एपेटाइट, ठीक है, तो भूख भी नहीं लगती है, पेल एंड फ्लैसिड बॉडी एंड टाइनी ब्लैक स्पॉट्स ऑन द लार्वल इंटेग्यूमेंट। तो ये सारे सिम्टम्स आपकी किसके होते हैं जब पेब्राइन डिजीज अफेक्ट करती है, प्रोटोजोबल आपकी डिजीज होती है। नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे तो ये लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था IBPS AFO में, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्रेसरी डिजीज इन सिल्कवॉर्म। ठीक है, तो ग्रेसरी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट आपको बताना है। ओके, तो आपकी ये क्या होती है, वायरल डिजीज होती है। NPV यानी आपका क्या होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है, तो स्ट्रेन उसकी BH होती है। तो इससे ये आपका क्या होता है, जो ग्रेसरी डिजीज होती है वो होती है, ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड रियरिंग हाउस, या फिर आपकी जो क्या होती है, पॉलीहाइड्रोसिस अफेक्टेड लीव्स को कंज्यूम करने से ये डिजीज होती है। ओके, नोसिमा बॉम्बिस हो गई आपकी जो हमने डिस्कस किया, इसकी वजह से क्या होता है, पेब्राइन डिजीज कॉज होती है। ओके, बिवेरिया बेसियाना, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, जो आपकी मस्करडाइन डिजीज होती है, मस्करडाइन, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है, बिवेरिया बेसियाना की वजह से होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पहला, NPV की वजह से ये डिजीज़ होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए।